वाली भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मेरी जिंदगी में मेरी झांसी कोई नहीं लूट सकता। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और बिठूर के गंगा तट पर था पेशवा बाजीराव का महल। बाजीराव की अपनी कोई संतान नहीं थी, लिहाजा वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नाना साहेब को गोद ले लिया था। नाना साहेब की उम्र मनु यानी लक्ष्मीबाई से कोई 11 साल ज्यादा थी, लेकिन लक्ष्मीबाई का बचपन उन्हीं के साथ खेलते कूदते बीतने लगा। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बच्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बोलते ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। 1842 में मनुबाई जब महज 14 साल की थीं, तब राजा गंगाधर राव से झांसी के गणेश मंदिर में उनकी शादी हो गई। अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। बोलते ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के राजमहल में 1851 में लक्ष्मीबाई मां बनी। महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां लौट आईं। लेकिन लक्ष्मीबाई की खुशियों को किसी की नजर लग गई। महज 4 महीने बाद ही लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के पुत्र की मृत्यु हो गई। छाई किंतु काल कति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब खाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ देने का फरमान जारी कर दिया और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लक्ष्मीबाई को राजगद्दी से बेदखल करने का फैसला जारी कर दिया। करूंगी हौसला है तो आजमा कर देख ले। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। की गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। होकर वाकर भागा उसे गजब हैरानी थी। बोलते ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लड़ते लड़ते लक्ष्मीबाई की सेना थकने लगी। आखिरकार 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी
उन्होंने अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर भाग निकलने में कामयाब हुईं। महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ दीवार को फांदकर भागने में कामयाब हुईं। लक्ष्मीबाई ने अपनी जान की बाजी लगा लेने का फैसला कर लिया था। महारानी लक्ष्मीबाई अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों पर बिजली की तरह टूट पड़ी और अंग्रेजों का सफाया कर तेजी से आगे बढ़ने लगी। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते एक नाले तक आ पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनका नया घोड़ा अड़ गया। ऐसे में लक्ष्मीबाई को दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु वो तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। खुलते ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई ने मरते मरते भी दुश्मन के सैनिकों को मार डाला। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थीं कि उनके मरने के बाद उनका शरीर अंग्रेज छू पाए।